हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारे द्वारा कोई की गई अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ और रीजनिंग करवाई जाएगी। मैथ और रीजनिंग करवाई जाएगी। इस समय हम मैथ में चैप्टर के लेकर चल रहे हैं। चैप्टर के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। लाभ हानि चैप्टर चल रहा था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पीछे 2 क्लास आपको हम करवा चुके हैं। एक क्लास में हम आपको नॉर्मल क्वेश्चन बताए थे, सिंपल से क्वेश्चन बताए थे कि कैसे लाभ एवं हानि ज्ञात करते हैं। और दूसरी क्लास में एक वस्तु को 2 बार बेचा जाता था, वो करवाए थे। आज एक वस्तु को कई बार बेचा जाएगा, उस पर लाभ या हानि होती है, यही सब ज्ञात करने के लिए आपको बताएंगे कैसे क्या क्या ज्ञात करते हैं। कभी ऊपर चेंजिंग होगी, कभी नीचे होगी, कभी लाभ होगा, कभी नुकसान होगा, यही सब देखते हुए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। राम ने एक साइकिल रुपए 1000 में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा। राम से श्याम ने खरीदा, श्याम से मोहन ने खरीदा। हमको श्याम का राम का दे रखा, मोहन का पूछा है। देखो ये राम रहेगा और ये श्याम रहेगा और ये मोहन रहेगा, है ना। इसने 100% में कोई चीज खरीदी होगी, इसको 120 बेच दिया, है ना। इसका 120 इसके खुद के खरीदने का 100% हो जाएगा और इसका ये 90% हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका कीमत कितनी दे रखी है 1000। कैसे निकालेंगे 1000। इसने श्याम को कितने में बेचा 20% लाभ, तो 120 हो जाएगा बटे 100। ये राम ने खरीदी थी, ये श्याम को बेच दी, ये श्याम का आ गया है। जो भी आएगा वो श्याम का खुद में 100% होगा, है ना। खुद में 100% होगा। आप 100% को 10% हानि पर बेचेगा तो 90% पे बेचेगा, है ना। इसके हिसाब से ये 120 है, लेकिन इसका खुद का ये क्रय मूल्य 100% होता है। कोई भी वस्तु किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो खुद में 100% होती है। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो 3 और 1 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। 12 नेमा 108, 1 जीरो बढ़ जाएगा और यही रुपए हो जाएंगे जो मोहन ने साइकिल खरीदा। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन दे रखा है। रीता ने एक मकान रुपए 4 लाख में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को बेचे तो संगीता को कितने रुपए में कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये बात पूछिए हमसे। सबसे पहले कौन रीता खरीद रही है, फिर संगीता को लास्ट में पूछा है हमसे। कोई भी चीज हम किसी को बेचेंगे तो मेरी प्रॉफिट होगी मेरे क्रय मूल्य पर। वही चीज अगर दूसरा वाला खरीदेगा तो वो उसके लिए 100% होगा। ठीक है, ऐसे ही देखते चलेंगे। ये रहा रीता 100% में खरीदी होगी। इसने किसको बेचा है, सीता को। ठीक है, इसका कितना 25% लोगे तो 125 हो जाएगा, लेकिन ये उसका खुद का 100% होगा, है ना। ये बेचती है गीता को। अब ये इसका लेगी कितना 10% लाभ, तो इसका 110 हो जाएगा, लेकिन ये खुद का इसका 100% होगा, याद रखिएगा। इसके बाद संगीता आएगी, है ना। अब इस पर ये 5% तो 105 हो जाएगा, लेकिन ये इसका खुद का 100% होगा, याद रखिएगा हर चीज। यहाँ पर इतना हम आपको बताए हैं। इसका 125 होगा लेकिन इसका खुद का 100 होगा, इसका 110 होगा लेकिन खुद का 100 होगा। चलिए देखते हैं 4 लाख से लेकर इसको क्लियर कर देते हैं। इतना समझाने के लिए हम किए थे आपको। ये कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ क्लासरूम में बैठकर कैसे करना है। 4 लाख हो गया ना।
गुणा ये रीता के अंक क्रय मूल्य हो गया, संगीता को सीता को बेचेगी तो 125 में, है ना। ये अब सीता को बेच दिया, जो भी निकल के आएगा ये सीता का क्रय मूल्य होगा, मतलब 100% होगा। अब सीता किसको बेचेगी, गीता को, कितने लाभ पर, 100%, 10%, मतलब इसका 110%, ठीक है। अब गीता किसको बेचेगी, संगीता को, कितने पर, 5% पर। जो भी आएगा ये निकल कर वो गीता का होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसका 100% होगा, उसको बेचेगी 105%, 5% लाभ मतलब 105 पर। क्लियर। ये रीता, सीता, यहाँ गीता और यहाँ तक संगीता। क्लियर होगा चारों। पहले तो 5 जीरो ये हैं और 1 जीरो ये है, 2 4 6 जीरो से जीरो कट गए। गुणा कराएंगे 125 चक्कू 500 गुणा 11 पंजे 55, मतलब 1155, है ना। इन दोनों की गुणा कराओगे 1155 आएगा, इन दोनों की कराओगे तो 500 आएगा। अब इनको गुणा कर देते हैं, 2 जीरो के 2 जीरो, 55 25 55 25 हो तो 27, 5 एकन 5 हो तो 7, 5 एकन 5, कितना, 5,77,500 रुपए बनेगा, जो किसको देने होंगे, संगीता को देने होंगे, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। 55 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 55 25 तो 27 के 7 यहाँ से लगे 2, 5 एकम 5 हो तो 7, 5 एकम 5, ठीक है, गुणा हो गई। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि सामान को डी रुपए 8000 में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। कोई व्यक्ति है ए, एक है बी और एक है सी, एक है डी, 4 व्यक्ति हैं। यहां से शुरू हुआ और यहां तक, ठीक है। अगर हमको ये कीमत इसकी दे रखी होती तब तो हम सीधे निकाल देते, है ना। हमको कीमत दे रखी है 8000, इसकी पूछा है हमसे इसकी। इसके इस तरीके के क्वेश्चन 2 तरीके से लगेंगे। कैसे लगेंगे, तो सबसे पहले आपको हम इसको मिटा देते हैं, है ना। देखो एक तो हम 8000 मान लें, ठीक है। अब उल्टा जा रहे हैं तो चेंजिंग उल्टी करते चलेंगे। डी ने, सी ने कितना 20% लाभ पर है ना, तो 100/120 होगा। अब बी किसी को कितने में बेच रहा है, 10% हानि पर, तो 100/90 होगा। और ये बी को कितने में बेच रहा है, 10% लाभ पर, तो 100/110 होगा, सॉरी 110 होगा। इस तरीके से जो निकल कर आएगा वो एक ही वस्तु आ जाएगी। पीछे से चले, डी बी सी ए, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके से करके देखते हैं, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इनकी गुणा करोगे बहुत लंबा पड़ेगा। इतना ना कर हम कैसे करेंगे, देखो यही सब कुछ बनेगा बिल्कुल। अभी तुम मान लेते हैं ए ने x में खरीदी, अब बी को कितने में बेच रहा है, 10% लाभ, 110/100 गुणा बी सी को 10% हानि, 90/100 गुणा सी डी को कितने में 20% लाभ, 120/100 गुणा भाग वही पड़ेगा जो अभी बना था। कितना हो गया, ये डी को जो भी आएगा वो डी का हो जाएगा। इसका दे रखा है 8000, ठीक है। 1 2 3, 2 और 1 3 कट गए। चार से काटोगे यहाँ तो 4 तिया 12 और यहाँ आएगा 25, है ना। x बराबर बनेगा ये आपका 250 गुणा 8000,
ये चीज इसके बराबर में है, ऊपर चली जाएगी, और इसके गुणा में रहेगी वो चीज इसके भाग में। 11 में 99 तिया 99 गुणा 3। ठीक है, चलिए काट लेते हैं, गुणा कर देते हैं, कितना आएगा ये। इसको काटोगे ये आएगा 6734 रुपये। गुणा भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आपको समझ में आ गया होगा, वहां भी यही बना था, ऐसे किए थे ना। 8000 गुणा 100 बटा 120 गुणा 100 बटा 90 गुणा 100 बटा 110, है ना, यही तो किए थे। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो हम काट दिए थे, यहाँ काटे थे तो 3 आया था, यहाँ काटे थे 2 आया था, है ना। 11 में 99 देखो यही बन गया है। 2 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे बटे में 11 में 99 गुणा 3। इसको काटोगे तो लगभग में यही आएगा, यहाँ भी यही बन रहा है। 25 सत्तर 200 हो जाएंगे, सेम पोजीशन बन रही है दोनों में, यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, लगभग में आएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीदकर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा सहकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश 10% लाभ पर उसे महेश को 15,000 में दिया। बताइए रमेश ने गाय को कितने लाभ पर बेचा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगाएंगे। दूसरा तरीका ना अपनाकर जो बेसिक है वही अपना लेते हैं, दूसरा वाला थोड़ा लंबा पड़ेगा। चलिए देखते हैं, रमेश ने कितने में खरीदी, 10,000 में, है ना। मान लेते हैं इसमें 100% तो इसका होगा, प्लस x% लाभ ले लिया, है ना, बटे 100। अब किसको मिल गई है, गणेश को। ये गणेश का 100% हो जाएगा। गणेश 5% घाटा सहकर बेच रहा है, तो 95 बेचेगा। कितने 95 में बेचेगा, किसको, सुरेश को। ये सुरेश का, इसका गणेश का 95% होगा, लेकिन सुरेश का ये 100% हो जाएगा। अब 100% पर सुरेश 10% का लाभ देगा, महेश को देगा, तो 110 बटा 100 बराबर जो कीमत आएगी वो ये कीमत होगी, है ना। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, है ना। 19 5 19 वो 5 दूनी, ये 11 इनकी गुणा करा के 100 प्लस x बराबर हो जाएगा ये 15 दूनी 30,000 बटे 19 11 209। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे तो ये 143 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा। 100 प्लस x बराबर 143 पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी पॉइंट के बाद नहीं लिखते हैं। अब 100 उधर जाएगा तो x बराबर 143 समथिंग कुछ भी मान के माइनस 100 बराबर 143 पॉइंट में देखो कितना आता है। गुणा भाग करते हैं, यहाँ पर अलग कर लेते, इसलिए मैं बताया नहीं था। अब 209 से भाग करेंगे 30,000 को, 1 209, ये बचेगा 91, फिर 0 आएगा, 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 836,
ये बचेगा 4, इधर से दाएं गए 11 हो गए थे, 10 बचे, 10 से 3 गया 7, 74, 74, 3 1 4 1 लास्ट 0 ये उतरेगा, अब 3 चला जाएगा, 3 में 627, 627, ये बचेगा 113, 113 के लिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, अब ये चला जाएगा आपका 5 बार, है ना। तो इतना ही मान यहाँ रख लेते हैं। ये एक 143.5 से 100 माइनस हो जाएंगे तो 43 पॉइंट बचेगा जो x का मान है, और यही लाभ कमाया था किसने, रमेश ने। आज के लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड थी, अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर एक बार समझ नहीं आए रिवाइंड करके देख लो, मैं कोशिश अच्छे से किया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। आज के लिए इतना बहुत।